जय श्री राधे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा के चतुर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। आपने भगवान को कैसे प्राप्त करना है, कैसे अनुसरण करना है, और जब भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें अर्चन करना है तो कैसा अर्चन होना चाहिए, कैसे पूजन होना चाहिए। तो कहते हैं भगवान को 10 पुष्पों की यह माला जो धर्म रूपी वृक्ष से पुष्प निकले हैं उनको चढ़ाना चाहिए। और ये पुष्प कैसे हैं, बड़ा अच्छा कहा है किसी ने कि धर्म रूपी वृक्ष के जो फल है उसी का नाम मोक्ष है। जब आप धर्म रूपी वृक्ष लगाओगे तो प्रथम पुष्प कौन सा है? अहिंसा। किसी भी प्राणी मात्र को अकारण मन वचन कर्म से कष्ट अथवा दुख न पहुंचाएं और उसको प्रेम करें, इसी को अहिंसा कहते हैं। तो इसके विपरीत किया गया कर्म हिंसा कहलाती है। समस्त प्राणी प्रकृति से प्रेम करना, भगवान को प्रथम पुष्प अर्पण करना है। द्वितीय पुष्प में इंद्रिय निग्रह, अति चंचल मन को शांत रखो, मन का दमन करो। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो क्या करना है? ज्ञान इंद्रियों का काम क्या है? सुंदर सुंदर तड़क भड़क चीजें नहीं देखनी है। प्रथम इंद्रिय कौन सी? आँख। सुंदर दर्शन करो, अनैतिक जगह पर दृष्टि ही न डालो। कान, केवल कानों से सत्संग सुनना है, प्रशंसा नहीं सुननी है। नाक, प्रकृति की सुगंध लो, काम भोग को न सूंघो। जीवा, हरि का भजन करो, किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है। त्वचा, स्पर्श सुख मोह करता है तो शुद्धता पूर्वक इन इंद्रियों को वश में रखो। राग छोड़ो, विराग अपनाओ, क्योंकि इंद्रियों के भोग को पूरा करने में ही कर्म जो है वो पापमय हो जाता है और इंद्रियां व्यक्ति को पाप कर्म की ओर प्रेरित करती है। इनके कारण हमें अधोगति प्राप्त होती है। तृतीय पुष्प है अस्तेय। मन वचन कर्म से चोरी न करना अस्तेय कहलाता है। चोरी क्या कही जाती है? बिना स्वामी की अनुमति के उसके भाग पर या पदार्थ वस्तु या जो हमारे कर्म क्षेत्र में नहीं आता है, दूसरों पे छल कपट अन्याय से अपना स्वामित्व करना या उसका हरण कर लेना, या मान हरण, धन हरण, श्रम का हरण, अतिक्रमण अस्तेय कहलाया जाता है। घूस लेना, अवैध वसूली, छुपा कमीशन आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो अस्तेय इसी दूसरे का धन का हरण करके अगर आप सोचे पुण्यात्मा बन जाएंगे फिर भगवान को स्वीकार नहीं है। मन, चौथा क्या है? ब्रह्मचर्य। मन वचन कर्म से गलत कार्य न सोचना, ब्रह्म आचरण करना, उत्तम आचरण करना, स्मरण कीर्तन प्रेक्षण भाषण संकल्प अर्थात परिस्त्री का स्मरण, परिस्त्री से बातचीत, मनोविनोद, हास्य परिहास कीड़ा, उसके अंगों का सौंदर्य का दर्शन, गुप्त रूप से मिलना या मिलने का निश्चय करना, संसर्ग आदि का विचार मन में पालना, यह सब ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। इसलिए वीर की रक्षा करना, मादक तामस भोज न करना और मन वचन कर्म से भोग की तरफ आनासक्ति रखना ही ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। इसलिए ब्रह्मचारियों को क्या करना चाहिए? मोह त्याग करें, परिस्त्री को ना देखें, निषिद्ध काल में
जुए शराब अभक्ष भोज आदि का त्याग करें, असली दृश्य साहित्यों को न पढ़ें, दुष्ट दुष्चरित दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें। करना क्या चाहिए? सत्संगत करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्याचरण का पालन करना चाहिए। परमात्मा के द्वारा बताए गए शास्त्रों के मार्ग पर चलना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मा कहते हैं कि ब्रह्मचारी के, ये नहीं मतलब शादी नहीं किया ब्रह्मचारी हो गए, ब्रह्माचरण करना पड़ेगा। पंचम पुष्प है संतोष अर्थात धैर्य। स्वकर्तव्यों को पूर्णता पालन करना। यज्ञ करने के बाद भी अगर वांछित फल की प्राप्ति न हो तो पुरुषार्थ ना होने पर तनिक भी विचलित ना हो। अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, भगवान की भक्ति पूजा पाठ जब कर रहे हैं, अगर उसका मनोकामना सिद्धि के लिए व्रत पूजन कर रहे हैं, अगर नहीं पूरा हो रहा है तो हमें परेशान नहीं होना है, भक्ति नहीं छोड़ देनी है, देवता नहीं बदल देने हैं, गुरु नहीं बदल देना है। इसलिए विचलित न हो, अधिकार पर नहीं कर्तव्य पर महत्व देता है भक्त जो होता है। प्रत्येक परिस्थितियों में सुख दुख हानि लाभ पाने खोने में समता का भाव रखना ही धैर्य कहलाता है। कष्टम पुष्प छठा पुष्प क्या है? सोच। सोच अर्थात स्वच्छता पवित्रता नित्य क्रिया शुद्धता हेतु। यह कौन सा कहा जाता है? बाहरी शुद्धता और आंतरिक। तो बाहरी के लिए जल वनस्पति आदि से स्नान करना, श्रृंगार करना सोच के अंतर्गत आता है। वस्त्रादि शुद्ध स्वच्छ रखना, निवास करने का, भोग स्थान का, यह सब प्राप्त जहाँ रहते हो, खाते पीते उठते हो, समाज में स्वच्छता को महत्व देना, यह भी सोच के अंतर्गत आता है। तो आजकल सरकार भी चला नहीं रही स्वच्छता नियम, तो ये तो हमारे वेद में बोला गया छठा पुष्प ही शौच है। आदमी स्वच्छता पर जोर दें। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है? मन को शुद्ध करने के लिए, मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करना। अंतःकरण शुद्धि के लिए क्या है? गुरु मंत्र साधना, भजन, योग, प्राणायाम आदि करते अंतर मन को शुद्ध करें। सातवां पुष्प कौन सा अर्पण करेंगे? अपरिग्रह। किसी भी क्षेत्र में सीमा का हर समय पाने की नीड जो मन में होती है अशांति पैदा करती है। इसलिए दूसरों पर अनावश्यक अधिकार नहीं जताना है, किसी को गुलाम नहीं बनाना है, किसी को नौकर की तरीके से जैसे बोलते हैं मेरा गुलाम है ऐसा व्यवहार नहीं करना है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि प्रवृत्तियों पर अंकुश रखना ही अपरिग्रह है। अष्टम पुष्प क्या है? स्वाध्याय। सु अध्याय अर्थात सद साहित्य का, शास्त्रों का पठन, स्मृतियों का पठन, धर्म नीति ग्रंथों का अध्ययन करना और स्वयं पढ़ना। जो बात हम बता रहे हैं इसकी खोज करो, सोचो महाराज जी ने सही बताया है गलत बताया है, मन माफिक देवता तो नहीं बता रहे हैं, मन माफिक नियम तो नहीं बता रहे हैं। अगर उसका शास्त्रों में वर्णन मिलता है और प्रमाणित है तभी आप मेरी बात माने। ये अध्याय या स्वाध्याय करोगे तब पता चलेगा हाँ भैया जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। इसलिए स्वाध्याय के बिना आत्मलोकन नहीं हो सकता, सत्य मार्ग नहीं, क्योंकि हमने बताया और आपने उसको कहीं प्रमाणित स्वाध्याय किया नहीं, किसी ने टोक दिया तो गलत है, कहाँ लिखा है बताओ, तो आप चौंक जाओगे हाँ हो सकता उनसे सुना था इसलिए गलत है। इसलिए जो कोई भी बात सुनने में आ रहे हैं उसकी स्वाध्याय करके पुष्टि करके भी अनुसरण करें। ये नहीं कि ऋणवादी बन गए उन्होंने कहा है तो ये कर लेना है, ठीक है ना। तो हर चीज पर सदकर्म के द्वारा पुरुषार्थ सिद्ध करना होगा और जो भी वेद मार्ग में बताए गए हैं। इसलिए परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति अल्प ज्ञान से नहीं होती है। इसलिए ज्ञान अक्षर साक्षर बोला गया है। साक्षर का मतलब पढ़े लिखे होना, निरक्षर का मतलब अज्ञानी। तो साक्षर का मतलब जो होते नहीं साक्षर है
है हम, तो भगवान के अक्षर को, भगवान को अक्षर मानते हुए और उनको साक्षी मानते हुए जो ज्ञान हो जाए वही साक्षरता प्राप्त हुई। नवा तप है। प्रत्येक मनुष्य को सार्थक परिश्रम के द्वारा देश काल स्थिति के अनुसार समुचित ज्ञान पूर्वक उचित दिशा में तप करना चाहिए। आलस्य, प्रमाद या शॉर्टकट से सिद्धि या सफलता नहीं मिलती है। एक तप रूपी पुष्प भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। इसीलिए बोला गया है क्या कि अपने आप को तपाइए, परिश्रमी बनिए। दसम पुष्प कौन सा है? सत्य, जो सबसे पहले भी है एक और लास्ट का भी वही है। नास्ति सत्यात् परो धर्मा, सत्य के विषय में महर्षि व्यास जी ने कहा है महाभारत में, जो है सत्य ही धर्म, सत्य ही धर्म है। जो है उसी का नाम सत्य है, जिसके ना होने में कोई शंका ना हो, जो स्वीकार ना कर सके कोई कि ये नहीं है। जो है वही सत्य है, अर्थात यथार्थ ही सत्य था। जो जैसा है वैसा ही जानना, मानना, बोलना, स्वीकार करना सत्य का सेवन कहलाता है। सत्य का सेवन, पालन, अनुकरण, अनुसरण करने वाला व्यक्ति धार्मिक कहलाता है, यानी धर्माचरण करने वाला। जो इन 10 पुष्पों को भगवान को अर्पण करता है वही भगवान को प्राप्त करता है। एकादश पुष्प आ जाओ। एक पुष्प और ईश्वर प्राणिदान, भगवान की सत्ता में विश्वास। ये पुष्प तभी अर्पण करोगे जब भगवान की सत्ता में विश्वास होगा। परमात्मा की सृष्टि को मानना, ईश्वर की प्रत्येक प्रकृति में अस्तित्व को स्वीकार करना, भगवान की बनाई सृष्टि, जड़ चेतन आदि जीव जितने भी उनको सम्मान देना, उपासना करना और उसी के स्वरूप का कण कण में दर्शन करना, उस परमात्मा को साक्षी मानकर स्वयं को केवल उसका अनुचर मान करके यम नियम के अनुसार पुरुषार्थ की पूर्ति करना और यज्ञ संपन्न करना ही ईश्वर प्राणिदान कहा जाता है। जो भक्त इन एकादश पुष्पों को लेकर सत्यनारायण की सेवा करता है, इनको अर्पण करता है, उसे सत्यनारायण स्वामी अपने में समा लेते हैं। उनके तेज से व्यक्ति तेजोमय हो जाता है। ध्यानम निर्विषयम मना, ईश्वर का ध्यान अवस्था से या ईश्वर का ध्यान करने से मन निर्विषय हो जाता है। उसी समय शुद्ध व पवित्र चित्त से भगवान श्री सत्यनारायण का दर्शन हो जाता है। इस प्रेमामयी सुंदर अनुभूति को जो दर्शन करते हैं, जो आनंद प्राप्त हुआ है, यही तो साक्षात्कार है। ईश्वर मन के अंदर प्रकट कर लेना ही साक्षात दर्शन है। मनुष्य जीवन को 4 चरणों में जीवन मार्ग को बताया गया है। जीवन मार्ग में मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो यह सब अब आप अगले वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे कि जीवन कैसे जिया जाए, आश्रम क्या है, एक गृहस्थ के कर्म क्या है, ब्रह्मचारी के कर्म क्या है, कैसे भगवान को प्राप्त करें, भगवान की कृपा कैसे किसको किसको प्राप्त हुई, किसने सत्यनारायण व्रत किया, ये सब आगे विषय में जानते हैं। जय श्री राधे।